नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में नंबर एनालॉजी का पार्ट नंबर 17 करने वाले हैं। अगर आपने दोस्तों इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको आप जाके जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों हर एक पार्ट हमारा चैप्टर वाइज यूनिक क्वेश्चन हो, तो जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी सीजीएल जीडी एमटीएस यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में आपको प्रीवियस ईयर के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आज की क्लास में सिर्फ हम नंबर एनालॉजी के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे 987 दे रखा है, 576 दे रखा है, तो काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, भैया यहाँ पे काफी बड़ी संख्या से यहाँ पे 576 कैसे बना। सेम इस प्रकार से भाई 1232 यहाँ पे क्या बनेगा। तो यहाँ पे देखो अब काफी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि आंसर हमारा 500 के आसपास आएगा या तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 4000 या 2000। तो इतने बड़े ऑप्शन दे रखे तो कैसे करेंगे, क्या तरीका, जब आपको इसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक आप रीजनिंग नंबर लॉजिक ऐसे प्रश्नों को सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, मात्र छोटे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसे कि यहाँ पे 5 दे रखा है तो आप इसको स्क्वायर क्यूब दे रखा, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप कर सकते हो, लेकिन आप ये क्वेश्चन आसानी से नहीं कर सकते, उसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए आप वीडियो अंत तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन को देखिएगा कैसे सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स बिल्कुल कम से कम समय में। इसी प्रकार से जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे 456 है, यहाँ पे 12 है। अगर आप इन प्रश्नों का आंसर कर पा रहे हैं तो आप जरूर आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन का ऑप्शन हमारे सही टाइप हैं और सारे ऑप्शन भी हमारे सही टाइप है, बस आपको आंसर यहाँ पे कमेंट करना है। कैसे करेंगे आपको जानिएगा, करने का तरीका ढूंढिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे 456 यहाँ पे 12 है, तो भाई देखो इतनी बड़ी नंबर से 456 काफी बड़ा नंबर है 12 के मुकाबले, तो कैसे बनना होगा। तो देखो भाई 456 में उसने क्या किया होगा 12 बन गया। तो देखो जब भी हमारी काफी बड़ी नंबर से छोटी संख्या बने तो आप कुछ ना करो, 456 को ऐसे लिखिए, 4 5 6 में कोई ऐसा है, आप कुछ मत करिए, 4 5 6 में कुछ ऐसा देखिए, यानी कि 4 5 और 6 को आपस में जोड़ दो, 4 5 9 6 हमारा दोस्तों क्या हो जाता है 15 हो जाता है। चलो ये हमारा 12 के आसपास पहुंच गया। अगर इसी 12 हमें 15 से 12 बनाना तो क्या करो, इसमें 3 घटा दो 15 में, तो आपका 12 बन जाएगा। कह दो हाँ 12 बन गया, लेकिन सेम पैटर्न आपको इसमें करना है, यानी कि इसमें 4 5 6 7 के अंकों को जोड़ लेना है। तो 4 5 6 तुम्हारा हो गया था 15, 15 में बस ये 7 और जोड़ो तो 15 7 दोस्तों हमारा होता है 22। सेम पैटर्न इसमें भी 3 घटा दो तो आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 19, यानी कि 19 आ जाएगा, जो कि देखो आपको ऑप्शन में बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन में बी आपके दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम पैटर्न से कर दिया, काफी बड़ा सवाल था लेकिन देखो किस प्रकार से किया। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना, रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन है नंबर लॉजिक का, यहाँ पे 16 से 200 बनना है। तो भाई देखो 16 से 200 बनना है, यानी कि 16 से क्या बनना है 16, अब छोटी संख्या से काफी बड़ी संख्या बननी, पीछे क्या था बड़ी संख्या से छोटी संख्या बननी थी, तो आपने क्या किया उसके अंकों में कुछ हेर फेर कर दी। अब बात आती है यहाँ पे, अब यहाँ पे 16 है यहाँ पे 200 है, तो आप जानते हो भैया, जानते हो कि हम जानते हैं 16 का स्क्वायर दोस्तों हमारी क्या होती है, 16 का स्क्वायर दोस्तों होती है हमारी 256। अगर 256 हम लोग क्या करें 56 घटा दें, सीधी सी बात है भाई 200 आपका आ जाएगा। चलो आ गया, लेकिन सेम पैटर्न आपको 525 में कर देना, यानी दोस्तों कुछ नहीं करना है। देखो सॉरी 525 में बोले यहाँ पे 25 है, आप क्या करोगे 25 हमने लिखा है, इसे 25 की कर दो स्क्वायर, जिस प्रकार से हमने 16 का स्क्वायर करी, तो जो 16 की स्क्वायर हमारी 256 हुई थी, तुम्हारी 25 की स्क्वायर होती है 200 सॉरी 625। ठीक है, 25 की स्क्वायर हमारी क्या होगी 625 होगी, लेकिन ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, जिस प्रकार से आपने इसमें 56 घटाया था। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी क्या करो 56 घटा दो। अब ये मत बोलना कि इसमें 25 घटा दे, नहीं भाई, जिस प्रकार से आपने यहाँ पे 56 घटाया सेम इसी प्रकार से अगर 25 घटाओगे तो आपको ऑप्शन में मिल ही नहीं रहा है, आप क्या करो 56 घटाइए। तो जैसे 56 घटाओगे तुम्हारा 15 में 6 जाएगा दोस्तों 9 बचेगा, यहाँ पे 11 में 5 जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यानी कि 569 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बस आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का तो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा सॉरी तीसरा, कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अब वहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे 45 से 625 कैसे बनना होगा, तो आप ही जानना है। 625 जो होता है हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा होता है 25 का स्क्वायर है, वैसे भी बोल सकते हो। तो अब ऐसा क्या, अब देखो 45 आपको 625 बनाना है, तो भैया आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, 45 में किसी संख्या गुणा मत करिए, क्योंकि आप जानो गुणा करोगे तो काफ़ी आपका टाइम जाएगा, आप कर नहीं पाओगे। 45 में क्या करो, अगर हम क्या करें यहाँ पे देखो 4 की पावर सॉरी देखो यहाँ पे 45 अगर हम क्या करें 4 की पावर 5 लिख दें, तो 4 की पावर 4 बार मान क्या होता हमारा, देखो 4 की पावर 3 बार का मान होता है 256, और सॉरी हाँ 4 की पावर 4 बार का मान हो जाता है हमारा 256। ठीक है, हमको दे रखा है यहाँ पे 625, ये भाई नहीं होगा। अब आप ये मत कर देना कि 256 को यहाँ पे अलट पलट के लिख दिया गया, ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, ध्यान समझिए, अगर आपने 4 की पावर 5 करी, अब क्या करो इसी को 5 की पावर 4 कर लो, यानी कहने वाला दोस्तों ये है कि हम 5 यहाँ पे लिख ले रहे हैं और जो आगे वाला नंबर है उसको क्या करते हैं उसकी पावर पर चढ़ा दें। तो आप जानते हो भैया 5 की पावर 5 को पावर हम 4 बार लिख दें, यानी कि 5 पावर 4 आ गई यहाँ पे, तो 5 को हम 4 बार लिख दें, तो 5 की पावर 4 बार का मान कितना होता है, देखो 55 25 25 25 125 125 हमारा क्या होता है दोस्तों 625 होता है। ठीक, आपने लोगों को 625 बना लिया, किस प्रकार से बनाया, क्योंकि आप जानते हो भैया 5 की पावर अगर हम 4 बार कर दें तो हमारा 625 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो पे 45 दे रखा था, तो आपने भैया एक ट्रिक लगा दी। ट्रिक भैया क्या लगा दी कि आपने क्या कर दी 5 की पावर 4 लिख दी, आपने कॉन्सेप्ट लगाया, लेकिन आपको सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी लगाना है। तो आपने किया क्या, यहाँ पे देखो 5 यानी कि लास्ट इकाई अंक में हमने क्या करी, इकाई अंकों को आगे लिखा और जो दहाई अंक पे था उसको पावर चढ़ा दी। सेम इसी प्रकार से इकाई अंक देखो 54 को आपने ऐसे लिखा, इकाई अंक यहाँ पे 4, तो आपने 4 को ऐसे लिखा, दहाई अंक पे क्या है 5, तो उसके ऊपर 4 के ऊपर क्या चढ़ा दोगे पावर चढ़ा दोगे 5, यानी कि 4 की पावर 5। अब 4 की पावर 5 का मान क्या होता है, देखो भाई 4 गुणे 4 गुणे 4, आप 4 को 5 बार लिख लोगे तो 4 की पावर 4 बार तक का मान क्या होता है दोस्तों
256 होता है, यानी कि 4 चौको 16, 16 64, 64 को मारा 256, तो 256 गुणे आप 4 कर लो भैया, जो आया आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 छंग हो गया हमारे 24 की 4 हंसी लगे, 2 4 पंचे 20, 2 22 और 4 दूनी 8 तो 10, यानी कि 1024 बना। अब ये चेक करो किस ऑप्शन में आपको 1024 दे रखा है, तो आप कहते हो भैया ऑप्शन नंबर सी में आपको 1024 दे रखा है, बस करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका। अब सेम इसी प्रकार से रीजनिंग में नंबर लॉजिक हमारा अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी हमारी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी देखो, सॉरी ये क्या तीसरा ही, हाँ तीसरा क्वेश्चन, एक मिनट, चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे 43 है, यहाँ पे 34 है, तो भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आपको जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 2 अंक से यहाँ पे 2 ही अंक बनने हैं, तो भाई कुछ नहीं कर रहा होगा। पहली बात तो हमने देखा यहाँ पे 43 है, मतलब 43 हमारा बनना है 3 4 से मिलकर, ठीक है। इसी प्रकार से 34 है, 34 हमारा मिला 3 4 से मिलकर, यानी कि सेम अंक है, बस क्या करें स्थान बदल है। तो आपको ये मैथड भी रखना है, यानी कि 43 जो है उसको 3 इधर ले आए, 4 इधर ले आए, तो आपके यहाँ पे 34 बन गया। इस प्रकार से 34 बना लिया। सेम इसी प्रकार से 65 है, तो आप 65 को ऐसे लिखो, 5 को इधर ले जाओगे भैया, 6 को इधर ले जाओगे, तो आपके यहाँ पे बन जाएगी 56, यानी कि क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 56 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। सेम इसी प्रकार से रीजनिंग का दोस्तों हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे 987, यहाँ पे 576, यहाँ पे 1232, यहाँ पे क्या होगा ये आपको बताना है। तो भाई देखो 987 यहाँ पे है 576, तो 987 में 576 में कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे काफी बड़ी संख्या क्या है 987 बन के आ रही है, छोटी संख्या 576, तो आप ये मत कर देना कि हम क्या करेंगे 987 में क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट 576 को हटा लेंगे तो हमारा गैप निकल के आ जाएगा। चलो आपकी ये तरीका भी देख लेते हैं। 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, 8 में 7 जाएगा, 1 बचेगा, 9 में 5 जाएगा, 4 बचेगा, यानी कि 411 आ गया। तो भाई जैसे 1200 में 1232 में 411 घटाओगे तो आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो ये पैटर्न आपका फेल हो गया। ठीक है, ये लॉजिक गया। अगर आप सोच रहे हो कि 9 8 7 में क्या करो आप, अगर आप क्या करो 9 में अगर हम लोग 4 घटा तो आपका 5 बन जाएगा, 8 में घटा तो आपका 7 बन जाएगा, और 7 में घटा दो तो आपका क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। आप ऐसे ही 576 बना सकते हो। तो आप इसमें देखो, अब आपको क्या करना है 1232 में, यानी कि इसमें भी सेम करना पड़ेगा आप सेम तरीके से। पहले आपने कहा कि पहले यहाँ पे देखो 4 अंक है, तो आप किस प्रकार से घटाओगे, तो आप इसमें भी कोई आपको सीक्वेंस नहीं मिलेगा। तो आप क्या करो भाई, आप एक ही तरीका भी होता है, आप क्या करो 9 8 और 7 को जोड़ लीजिए आपस में। तो 9 8 7 हमारा कितना होता है, 9 8 7 9 8 हमारा दोस्तों जो होता है 17, और 17 7 दोस्तों हमारे क्या होता है, 1 मिनट, 17 देखो 9 8 17, 17 7 दोस्तों हमारे क्या होता है 144, एक सॉरी 70 देखो 9 8 1 मिनट रिचार्ज आ गया ना, 9 8 7 को हमने जोड़ा, तो 9 8 हमारे 17 और 17 7 दोस्तों हमारे क्या होता है 17 7 दोस्तों हमारा होता है 24। ठीक है, क्या हो गया हमारे 24 हो गया, 17 7 दोस्तों हमारा को 24। अगर क्या करें 24 को मिसी स्क्वायर कर लें तो हमारा क्या होता है 576 होता है। देखो आपका ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा है 576 बन गया, यानी कि 576 किस प्रकार से बना, आपने कुछ नहीं किया, 9 8 7 को आपने जोड़ा आपस में, आपके बना 24 24 की स्क्वायर करी 576 बना लिया। सेम इसी प्रकार से 1232 है, 1232 के अंकों को जोड़ लो, यानी कि 12 3 2 जोड़िए, तो 1 2 3 यानी कि 2 2 3 हुआ 5 5 2 7 1 8, हमारा क्या आ गया 8 आ गया। 8 की क्या करोगे भाई, 8 की करोगे स्क्वायर, तो 8 की स्क्वायर दोस्तों हमारी क्या होती है यहाँ पे 64 होती है। देखो भाई जिस यहाँ पे आपने 9 8 7 को जोड़ा, आपने 24 आए 24 की क्या करी स्क्वायर करी, तुम्हारा 576 बन गया। सेम इसी प्रकार से 1232 है, आपने क्या करे जोड़ लिया आपस में इन अंकों को, तो 3 2 5 2 7 1 8 8 बन गया। अब 8 की क्या करो यहाँ पे क्यूब करो, यहाँ पे क्या होगी दोस्तों क्यूब होगी। क्यूब क्यों होगी, आपने यहाँ पे स्क्वायर करी। अब देखो यहाँ पे हम अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा 64 आ रहा है, 64 आपको ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि जाहिर सी बात ये स्क्वायर के बाद यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी आपको क्यूब करनी पड़ेगी, यानी कि 8 क्यूब दोस्तों हमारी क्या होती है 512 होती है। देखो जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मत समझिएगा कि आपने 9 8 7 को जोड़ा, हमने यहाँ पे इसको जोड़ के स्क्वायर करी 576 बन गया, लेकिन सेम इसी बटन पर यहाँ देखो 1232 यानी कि 1 2 3 2 3 2 5 2 7 1 8 8 आया। 8 की भाई करनी पड़ेगी यहाँ पे क्यूब, अगर आप स्क्वायर करो तो आपको 64 किसी ऑप्शन में दे रखा, तो आपको गो थ्रू ऑप्शन जाना पड़ेगा। आप क्या करोगे यहाँ पे क्यूब कर लो, अगर आपकी 8 तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 512 बन जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में बी में दे रखा। तो यानी कि उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ जाओगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।